नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। यहाँ पर इन 3 कार्ड्स को देखकर एक ही बात बार बार सुनाई दे रही है कि यहाँ पर किसी के पास पैशन भी है, किसी के पास परफेक्शन भी है, पर साथ ही उनकी जिंदगी में ट्रिकरी भी है। जैसे कि कोई ट्रिकी इंसान भी है। यहाँ पर कोई इंसान अपने काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, अपने काम में एकदम परफेक्ट है, पर उनके साथ कोई ट्रिक कर रहा है। उनके काम को, उनके टैलेंट को या फिर उनकी मेहनत को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये अगर कुछ अचीव कर रहा है तो उसकी अचीवमेंट उनके हाथ से जा रही है। कोई स्टील कर रहा है। someone is trying to trick। तो ये आप भी हो सकते हैं। कोई आपके साथ ट्रिक करता हो सकता है या फिर आप किसी और के साथ ट्रिक करते हो सकते हैं। अब ये देखना है कि आप कौन हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन चल रही है जो एंड नहीं हो रही। ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। इसी की वजह से आपकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही। पर हाँ, इसके बारे में आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल है। आपका दिमाग जैसे बहुत कुछ सोचता है। ऐसा भी कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि ये सिचुएशन एंड क्यों नहीं हो रही, आपकी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही, आप वहीं के वहीं फंसे क्यों हुए हैं, बार बार आपकी जिंदगी आपको पीछे की तरफ क्यों धकेल रही है। तो जैसा है कि आप अगर अपनी इंट्यूशन की सुनते भी हैं, अपने रास्ते चलते भी हैं, तो भी आप कहीं पर पहुंच नहीं पाते। या तो आप ही से कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी कि आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। जैसे कि आप सोच में पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको जैसे समझ ही नहीं आ रही है कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हो सकता है आपको सिर्फ शक ही हो कि कोई यहां पर ट्रिकी है, या फिर ये भी ऐसा हो सकता है कि अपनी शक की वजह से आप ही किसी के साथ ट्रिक कर रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आप यहां पर कौन हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी तंग आ चुके हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए, पर हो पा नहीं रही है। तो चलिए डिवाइन से ही पूछते हैं कि असल में वजह क्या है, वो क्या रीजन है जो आप ढूंढ नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर एक आग है, बदले की आग हो सकती है, किसी चीज को अचीव करने की आग हो सकती है, किसी चीज में जीतने की आग हो सकती है, पैशन हो सकता है, या फिर ये दर्द हो सकता है, जेलसी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरह की आग है। और उसी आग में या तो आप जल रहे हैं। अगर हम बात आपकी कर रहे हैं तो हो सकता है ये आप ही के लिए हो कि ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको आप खुद ही छोड़ नहीं पा रहे। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या फिर आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपको रिवेंज चाहिए। तो इसी वजह से ही आप फंसे हुए हैं। या फिर ऐसा भी है कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। ये सुनना चाहते होंगे कि कोई अब फाइनली हार गया है, कोई अब फाइनली इस चीज को छोड़ रहा है, फाइनली अब कोई अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर ये कि हाँ, कोई अब आपकी लाइफ छोड़कर जा रहा है। तो यही बात सुनने को आप तरस रहे हैं, जो आपको सुनने को मिल नहीं रही।
तो अगर तो ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो या तो कुछ टूटे हुए होंगे या फिर कुछ आप खुद तोड़ना चाहते हैं। तो यहां पर आप खुद ही इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो अपनी आग की वजह से या फिर कुछ डिजायर की वजह से। आपकी डिजायर है कि आपको कुछ सुनना है जो आपको सुनने को मिल नहीं रहा, तो इसी वजह से ही आप यहां अटके हुए हैं। तो आपको ऐसी ही गाइडेंस दी जा रही है कि सबसे पहले तो अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का, खास करके अपनी मेंटल हेल्थ का। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आग में आप खुद ही जल जाएं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहां पर कोई इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा आग में लिपटा हुआ है। तो आपको थोड़ा वार्न किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर की आग आपको ही जला दे। ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो अब आपको भी उस इंसान को दर्द में देखना है। तो आपसे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ओपन माइंडेड होना है। ऐसा ना हो कि अपनी इमेजिनेशन की वजह से या फिर गलत फहमियों की वजह से आप किसी ऐसी चीज का इंतजार करते रहें जो होनी ही ना हो। जैसे कि आप अंधेरे में ही बैठे रहें, रोशनी का इंतजार करते रहें। अगर आप देख सकते हैं तो ये एक तरह की केव है, एक गुफा सी है। अगर आप इस गुफा में बैठे हैं इस इंतजार में कि सूर्य निकलेगा तभी यहां पर लाइट आएगी, तो आपका इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी गुफा है यहां पर सनलाइट नहीं आएगी। तो ऐसा ना हो कि आप अंधेरे में ही बैठे रहें, इंतजार में ही बैठे रहें कि कभी ना कभी तो सूर्य की रोशनी दिखेगी, और वो आपको ना दिखे, क्योंकि यहां पर रोशनी पहुंचनी ही नहीं है। तो कहीं आप ऐसी खबर का इंतजार तो नहीं कर रहे जिसे आप तक आना ही नहीं है, या फिर ऐसी भी कि जो सच है ही नहीं, या फिर ऐसी भी कि कहीं ये आप ही की अपनी इमेजिनेशन तो नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने दिल से पूछिए कि अगर आप कहीं पर एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या वो सही भी है या नहीं। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि डिवाइन आपको थोड़ा वार्न कर रहे हैं कि जो भी करिए सोच समझ कर करिए। ऐसा ना हो कि अपने आप को ट्रैक पर लाते लाते आप खुद ही ट्रैक से नीचे आ जाएं। कभी कभी हम अपने रास्ते साफ कर रहे होते हैं, अपनी ऑब्स्टिकल्स को दूर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि उन्हीं की वजह से, आपके उन्हीं एफर्ट्स की वजह से आपकी लाइफ वर्स हो रही होती है। तो जो भी करिए सोच समझ कर करिए। ऐसा ना हो कि गलत फहमियों में या फिर अपनी ही सोच की वजह से, अपनी ही इमेजिनेशन की वजह से आप कहीं ऐसी जगह एफर्ट लगाते जाएं, कुछ ऐसा करते जाएं जो बाद में आपको अच्छे की जगह बुरे रिजल्ट दे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।